नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी कि यहाँ पे आप जो हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पे क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम उन सारे फार्मूलों को रिवाइज करेंगे जो हमने क्लास 11 में एक बार पढ़ा था, क्योंकि उन सारे फार्मूले का यहाँ पे यूज होगा। तो जैसा कि पहला फार्मूला हमारा था cos 2x का, तो cos 2x का फार्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एक था, और दूसरा फार्मूला था इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और इसका तीसरा था फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और इसी का चौथा फार्मूला था हमारे पास 2 tan x अपॉन 1 प्लस ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये चार फार्मूले हमारे cos 2x थे जो हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ था। इसके बाद बात करेंगे sin 2x की। तो sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x टू cos x, एक तो ये होता है, और दूसरा होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये हो गया दो फार्मूले हमारे sin x और cos x के। अब बात करेंगे, ये तो sin 2 एंगल वाले हो गए। अब बात करेंगे 3 sin के, यानी कि sin 3x का फार्मूला होगा 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। अगर बात करें cos 3x की, तो ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। बात करें tan 3x की, तो tan 3x का फार्मूला होगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये आपका हो जाएगा फार्मूला। ये हो गया sin 3x, cos 3x और tan 3x का। अब बात करेंगे आपका जो फार्मूला अगला नेक्स्ट होगा sin c प्लस sin d वाले फार्मूले, सी डी फॉर्म में एक बात कर लेते हैं। तो अगला फार्मूला है sin c प्लस डी, यानी कि x प्लस वाई भी चाहे तो लिख लेंगे, sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y, या फिर सी डी लिखे रहे, थोड़ा सा फील आ जाएगा। ये इसको हम से लिख दिए, इसको हम डी लिख लिए। तो sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d क्या होगा, तो हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये हो जाएगा sin c प्लस sin d का फार्मूला। बात करेंगे sin c माइनस sin d की, तो sin c माइनस sin d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। अगला फार्मूला बात करेंगे cos c प्लस cos d की। cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है आपका 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। नेक्स्ट है cos c माइनस cos d का होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। देखो इस फार्मूले में अगर आप यहाँ प्लस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे d माइनस c लिखना पड़ेगा, और हमने क्या किया यहाँ पे c माइनस डी में से माइनस कॉमन लिया है, तो आपका माइनस यहाँ पे आ गया है। तो हमने फार्मूले बात किए 2D फार्मूले और 3 वाले फार्मूले की, 3 एंगल 2 एंगल फार्मूले हो गए ये। तो cos 2a एंगल हो गया हमारा, sin 2x का हो गया, sin 3x का, cos 3x, tan 3x, sin c प्लस d sin d की बात की हमने, sin c माइनस sin d की बात की, cos c प्लस cos d की बात की हमने, cos c माइनस cos d का हो गया। अब अगला फार्मूला हम बात करेंगे
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की। तो आइए देखते हैं उनको भी। तो इन सारे फार्मूले का यूज हमें 7.6 एक्सरसाइज में करना है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के बिना आपकी एक्सरसाइज नहीं हो सकती। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। ये होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यही बात करेंगे साइन ए माइनस बी की। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट होगा हमारा कॉस ए प्लस बी का। ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगला फार्मूला है कॉस ए प्लस बी का, सॉरी कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इन दो साइन वाले फार्मूले साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी से दो और फार्मूले बनते हैं और दो इससे बनेंगे कॉस वाले से। तो कुल मिला के 4 फार्मूले हमें और पढ़ने हैं और जो इनके यूज होंगे इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यूज है। इनसे जो रिजल्ट आएंगे हमारे वो। तो अब इनसे 2 रिजल्ट हम बनाएंगे। इसको पहले आप नोट करेंगे। तो पहले हम इस वाले से रिजल्ट बना रहे हैं अपना, नीचे वाले से। तो अगर इसको हम एक बार ऐड कर दें, अगर इसको एक बार ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहां से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी 2 बार है तो हो जाएगा ये 2 कॉस ए कॉस बी। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा बन के आया 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यहां से इसको नोट कर ले रहे हैं बगल में। तो हो गया 2 कॉस ए कॉस बी बराबर बन के आया कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, ये हो गया। तो अब हमारा पहला रिजल्ट बन गया 2 कॉस ए कॉस बी का, जो कि होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब अगर इसको हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देख सकते हैं ये माइनस ये कटेगा नहीं यहाँ पे। तो ऐसा यानी कि दोनों माइनस यहाँ हो जाएगा। तो इसके लिए करते क्या है कि इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे ये कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये प्लस ये माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस पहले से है, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस में आ जाएगा 2 साइन ए तो आपका हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। यानी एक रिजल्ट हमारा बन के आया यहाँ से 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसको लिख लेंगे यहाँ 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 रिजल्ट हमारे पास बन के आ गए। तो हमने कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी से 2 रिजल्ट बना लिए और इन 2 रिजल्ट का सबसे ज्यादा यूज है। अभी 2 रिजल्ट और बनेंगे यहाँ से हमारे साइन वाले से। तो अब इसको हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए और समझिए कैसे डिराइव करने हैं फार्मूले। जब आप कभी भूल जाए तो इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं। अब अगेन इसको एक बार फिर से ऐड करेंगे, इसको भी जब ऐड करेंगे तो ये हमारा यहाँ से कैंसिल होगा तो आ जाएगा ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर होगा साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ भी तो होगा 2 साइन ए कॉस बी।
तो 2 साइन ए कॉस बी का रिजल्ट बन के आया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहां लिख लेंगे 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। एक फार्मूला हमारा ये हो गया। अब अगली बार इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पे तो क्या होगा, साइन ए माइनस प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहां भी सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा ये वाला और ये हो जाएगा कैंसिल। तो हो जाएगा 2 cos ए साइन बी। तो फार्मूला बन गया 2 cos ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो लिख लेंगे यहाँ पे 2 cos ए साइन बी इक्वल टू आपका बन गया साइन ए प्लस बी और माइनस में साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमें याद करके रखने हैं इस एक्सरसाइज में। इन चारों फार्मूले के ज्यादा यूज होंगे आपके पास। तो वैसे तो सारे फार्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के लर्न होने चाहिए, जिसको हम यहाँ पे रेस कर रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट हमने डिराइव किए हैं 4 साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी वाले 4 फार्मूले से, ये 4 फार्मूले आपके बनेंगे। और वैसे तो आप इसको सीधे सीधे याद कर लीजिए, अगर याद कभी नहीं होते आपको कोई भूल जाते हैं तो आप डिराइव भी यहाँ से कर सकते हैं, हमने वो भी आपको सिखा दिया। तो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे कुछ एग्जाम्पल करेंगे इस टॉपिक पे और उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। तो आपका एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे बुक का। तो अगर हम बुक में एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर आपका जो सेकेंड है 7th एग्जाम्पल का, उसकी पहले बात करेंगे। तो यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल 7 का सेकेंड पार्ट है, कह रहा है कि साइन 2x इंटू कॉस 3x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान दें ये साइन ए इंटू कॉस है, साइन ए इंटू कॉस बी बनेगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला है, तो साइन ए कॉस बी, यानी कि ये फार्मूला नंबर 3 अप्लाई हो सकता है अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर ले। तो हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 साइन 2x इंटू कॉस 3x dx बन गया। अब यहाँ पे हम 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कितना है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। तो यहाँ यूज करेंगे फार्मूला, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट, यहाँ 2 साइन ए कॉस बी लगा लिया हमने, तो हो गया साइन ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3x यानी कि 5x हो गया, तो प्लस साइन ए माइनस बी यानी कि साइन ए माइनस बी, तो 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा आपका, यहां से माइनस का x हो जाएगा और ये dx पूरे का। तो यहां से इतना हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेट साइन 5x, और ये साइन माइनस x से आपका माइनस बाहर आएगा तो माइनस ये साइन x हो जाएगा और ये dx होल का। अब इसको इंटीग्रेट, हमारा फंक्शन प्रोडक्ट से अलग अलग फंक्शन में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट आप ले सकते हैं। तो 1/2 साइन 5x का इंटीग्रेट होगा माइनस कॉस 5x, और 5x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 आएगा, जिसको हम नीचे लिखेंगे। या फिर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन लगाते तो 5x को t मान लेते पहले स्टेप में, उसके बाद करते तब भी यही आता आपके पास। तो माइनस यहाँ पे साइन x का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट होगा माइनस कॉस x, तो हो जाएगा माइनस ये प्लस कॉस x और ये प्लस का c। तो ये आपका हो गया आंसर। आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, 1-2 पार्ट इसके और देख लेते हैं। तो इसका आंसर चेक करें अगर हम, तो इसका आंसर दिया है आपका
इसको इसने मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, तो हम भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस पर cos 5x बाई 5 2 जा 10 हो जाएगा ये, और ये प्लस cos x बाई 2 प्लस c हो जाएगा। ये आंसर बुक में दिया है इस तरह से कुछ। तो बस कुछ नहीं करना, देखो करना क्या होगा, जब आपके पास दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो वहां हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने पढ़े हैं उसकी यूज करके उसको हम फंक्शन को अलग अलग करेंगे, यानी प्लस और माइनस में प्रोडक्ट उस फंक्शन को चेंज करेंगे, जिससे हमारा फंक्शन इजिली इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था हमारा 7 का। बात करें एग्जांपल नंबर इसके 7 के फर्स्ट की, सेकंड तो हमने कर लिया यहाँ पे, ये तो सेकंड था। बेसिकली हमने इसको इसलिए कराया पहले क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी जो है 4, इसका यूज हमें करना था। तो अब इसका अगर 7 का फर्स्ट पार्ट की बात करें तो कह रहा है इंटीग्रेट cos स्क्वायर एक्स dx। तो अब देखो cos स्क्वायर एक्स dx, अभी स्क्वायर वाले फंक्शन का हम इंटीग्रेट तो अभी पढ़े नहीं, तो अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां से अगर हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो हो जाएगा ये 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू वहां चेंज करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेट, ये 1/2 हमने बाहर कर लिया, 1 प्लस cos 2x और ये dx। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। तो हमारा cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं था, तो उसके लिए हमने किया क्या, इसको हमने cos 2x वाले फार्मूले से चेंज किया, जिसकी वैल्यू निकाला 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, उसको हमने cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू के प्लेस पे प्लेस कर दिया, तो उससे हमारा आ गया 1/2 1 प्लस cos 2x। अब ये हमारा इजिली इंटीग्रेबल है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और 1 का इंटीग्रेट हो जाएगा x और प्लस cos 2x का होगा sin 2x और अपॉन 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा और ये प्लस c। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। एक बार देखेंगे फिर से, 1 का इंटीग्रेट x हुआ, cos 2x का sin 2x इंटीग्रेट हो गया, और 2x देखो दोबारा करते हैं उसका डिफरेंशिएट लेते हैं। आप इसको याद कर लीजिए, 2x को नीचे लिखेंगे 2 लिख लेंगे इसका डिफरेंशिएट। तो इसका देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो 3 कह रहा है कि sin क्यूब x का dx हमें इंटीग्रेट करना है। इसका 3rd पार्ट है इंटीग्रेट sin क्यूब x dx। तो अभी हमने sin क्यूब को तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, तो करेंगे क्या इसमें हम, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा sin 3x का, अगर उसको यहाँ लगा दें तो sin 3x इक्वल टू क्या होता है, sin 3x इक्वल टू होगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और यहां से अगर हम sin क्यूब x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, तो आएगा 4 sin क्यूब x इक्वल टू होगा 3 sin x माइनस sin 3x। और यहां से अगर हम sin क्यूब x की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा ये 1/4 इंटू 3 sin x माइनस sin 3x। ये हो गया। अब इस वैल्यू को ऐसा पुट करेंगे क्वेश्चन में अपने, तो हो जाएगा ये 1/4 बाहर कांस्टेंट है और ये 3 sin x माइनस sin 3x और होल का dx हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, sin x का इंटीग्रेट माइनस cos x, ये हो गया, और माइनस sin 3x का इंटीग्रेट होगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा cos 3x अपॉन का 3x का डिफरेंशिएट लेंगे 3 हो जाएगा और प्लस ये c। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो आप 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो एक दो एग्जांपल की और बात करेंगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं यहीं पे समाप्त। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.3। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। तो बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 to 27। क्वेश्चन नंबर 1 से 27 तक हमें इंटीग्रल निकालना है इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
करा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसको हमें इंटीग्रेट करना है dx। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे आइडेंटिटी का। तो हमने अभी देखा था कि cos 2x का फार्मूला क्या होता है, तो cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। और अब यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर x की बात करें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। लेकिन हमारा x के प्लेस पे x तो है नहीं, यहाँ पे है 2x प्लस 5। तो x के प्लेस पे अगर पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2x प्लस 5, तो आपका आंसर होगा ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2। तो अब साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में अपने पुट करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेट 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया हमने, 1 माइनस कॉस, ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 5 में तो हो जाएगा कॉस 4x प्लस 10, और ये होल का पूरे का dx हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेबल फॉर्म में हमारा क्वेश्चन बन चुका है। तो अब अगर 1 का इंटीग्रेट करें x के रिस्पेक्ट में तो x हो जाएगा, और माइनस कॉस 4x प्लस 10 का इंटीग्रेट होगा साइन 4x प्लस 10, और अपॉन में 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 4, और ये प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। अगर इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाहते, जो कि नहीं हो सकता था क्योंकि हमने साइन स्क्वायर एक्स टाइप का फंक्शन का इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं सीखा अभी तक। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, आप इसको पहले लीनियर फंक्शन में हमने सॉल्व किया, उसके बाद इसको आराम से इंटीग्रेट हमने कर लिया। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड कह रहा है साइन 3x इंटू कॉस 4x, साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। तो देखो ये साइन a इंटू कॉस b का फॉर्म का क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई अंदर कर लें, ये 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x बन जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन 2 साइन a कॉस b के फॉर्म का बन गया। तो 2 साइन a कॉस b का फार्मूला क्या होता है, अभी आपके पास लिखा हुआ साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। हमने इसको इंट्रोडक्शन में आपको प्रूव करके दिखाया है इन सारे फार्मूलों को। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, ये सारे फार्मूले, और इसके साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले जिसको यहाँ पे यूज करने हैं हमने सॉल्व करके दिखाए हैं, वहां पे लिखवाए हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेट 2 साइन a कॉस b का फार्मूला होगा साइन a प्लस b, यानी कि साइन 3x प्लस 4x यानी साइन 7x, और प्लस साइन a माइनस b यानी कि साइन a माइनस b क्या होगा, साइन 3 माइनस 4 यानी कि माइनस का x हो जाएगा dx। तो अब इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेट साइन 7x माइनस साइन x, क्योंकि साइन ऑफ माइनस x क्या होगा, माइनस बाहर हो जाएगा, dx हो जाएगा ये। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेट हो जाएगा आपका माइनस में cos 7x, और 7x का डिफरेंशिएट करेंगे तो अपॉन में 7 आ जाएगा, माइनस साइन x का इंटीग्रेट होगा माइनस cos x, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया cos x प्लस c। अब अगर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 1/14 cos 7x और प्लस 1/2 cos x प्लस c। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आप चाहें तो आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लाई 1/2 से करते हैं तब भी सही होगा ये। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा cos 2x cos 4x और cos 6x है। तो उसके पहले में स्पेस की कमी है, जिसको हम रिमूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है cos 2x cos 4x और cos 6x है। क्वेश्चन नंबर 3, ये cos 2x cos 4x इंटू cos 6x। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड यहाँ कर ले तो ये हो जाएगा cos 4x इंटू cos 2x। ये हमने अंदर कर लिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं हम। और ये cos 6x हमने कर दिया बाहर यहाँ से, और ये लगा लिया dx है यहाँ पे, क्योंकि dx तो रहेगा ही रहेगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है ना इसलिए। तो अब ये 2 cos a cos b का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ। तो 2 cos a cos b का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फार्मूला आपके पास है। क्या है? 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का। तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेट क्या होगा cos a प्लस b, यानी कि cos 4 प्लस 2 कितना 6x हो जाएगा, और प्लस cos a माइनस b यानी 4x माइनस 2x क्या होगा 2x हो cos में, तो cos 2x हो गया इंटू में cos 6x dx। अब अगर हम cos 6x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगी ये cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x का इसमें होगा तो हो जाएगा cos 6x इंटू cos 2x पूरे का dx। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ फिर से cos से cos भी बन गया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, उसके पहले इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये 1/2 इंटीग्रेट cos स्क्वायर 6x dx हमने अलग कर लिया, और प्लस 1/2 इंटीग्रेट cos 6x इंटू cos 2x dx हमने अलग कर दिया। अब अगर 2 से फिर से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा। तो अब ये cos स्क्वायर 6x इसकी वैल्यू निकालेंगे cos 2x वाले फार्मूले से। तो अब देखो होता क्या है, cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी कि अगर यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ पे अंदर उसका आधा एंगल हो जाता है, यानी कि x हो जाएगा। अगर यहाँ 4x होगा तो यहाँ पे आपका 2 हो गया x होगा, अगर यहाँ 12x होगा तो यहाँ 6x होगा, यानी कि अगर cos स्क्वायर 6x है तो यहाँ हो सकता, यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा cos 12x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 6x माइनस 1, यानी कि जो एंगल यहाँ होगा उसका आधा एंगल यहाँ होता है, हाफ एंगल। तो अगर cos स्क्वायर 6x की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 1 प्लस cos 12x अपॉन 2, ये क्या होगा cos स्क्वायर 6x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। अब इसको हम इरेज कर देंगे क्योंकि हमारे पास जगह कमी है। कितना आया है 1 प्लस cos 12x अपॉन 2, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू इंटीग्रेट में 1 प्लस cos 12x अपॉन पूरे का 2 dx ये हो गया, और प्लस 1/4 इंटीग्रेट। अब देखो 2 cos a cos b का फार्मूला cos a प्लस b, यानी कि cos 6x प्लस 2x क्या cos 8x, और प्लस में cos a माइनस b यानी कि cos में 4x हो जाएगा ये, और ये dx। अब अगर हम 1/2 यहाँ से बाहर कर ले तो ये 1/2 बाहर करेंगे तो यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, ये इस तरह से। अब इसको हम इंटीग्रेट लेंगे तो 1/4 बाहर, 1 का इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, और प्लस cos 12x का इंटीग्रेट होगा sin 12x अपॉन 12x का हो जाएगा 12, और प्लस 1/4 बाहर इंटीग्रेट के अंदर cos 8x का इंटीग्रेट sin 8x अपॉन 8x का 8, और प्लस sin 4x cos 4x का इंटीग्रेट sin 4x अपॉन 4, और प्लस 3। तो आपका ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे दोनों में क्या 1/4 यहाँ पे कॉमन चाहे ले ले या फिर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दे। अगर 1/4 से मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे x/4 प्लस sin 12x बाई, या फिर ऐसा करते हैं कि 1/4 को कॉमन ही लेते हैं दोनों में। अब आंसर जैसा दिया आप वहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/4 हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो बन जाएगा ये x प्लस sin 12x/12
यहां से और प्लस वहां से साइन 8x/8 और प्लस यहां से साइन 4x/4 ये पूरे का और प्लस सी आपका ये आंसर हो जाएगा। अब अगर आंसर में कॉमन मल्टीप्लाई किया होगा तो मल्टीप्लाई भी आप चाहे तो कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा साइन क्यूब 2x+1 है। साइन क्यूब 2x+1 इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ अगेन हम साइन 3x को फार्मूला का यूज करेंगे क्योंकि साइन क्यूब x का इंटीग्रेट हम नहीं जानते अभी। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइन 3x इक्वल टू फार्मूला होता है 3 साइन x -4 साइन क्यूब x। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन पार्ट इसका नहीं देखा है तो आप जाके इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले देख लीजिए, तभी यहाँ आइए, क्योंकि हमने ये सारे फार्मूले वहां पे लिखवाए हैं और कुछ फार्मूलों का हमने डेरिवेशन भी कराया है जो इम्पोर्टेंट था आपको। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहां से अगर हम 4 साइन क्यूब x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x और यहां से अगर 4 को यहाँ हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1/4 पूरे का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे साइन क्यूब x तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास है साइन क्यूब 2x+1। तो x के प्लेस पे हम 2x+1 पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब 2x+1 बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू 3 साइन 2x+1 माइनस साइन 3 इंटू 2x+1 ये हो जाएगा। अब हम साइन क्यूब 2x+1 की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा इंटीग्रेट 1/4 बाहर हो गया, ये होगा 3 साइन 2x+1 और माइनस साइन 3 to 6 x+3 dx होल पूरे का ये हो गया। अब यहाँ इजिली क्वेश्चन इंटीग्रेबल फॉर्म में बन चुका है, जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 इंटीग्रेट करेंगे अब तो 3 तो कांस्टेंट है, साइन 2x+1 का इंटीग्रेट होगा माइनस कॉस 2x+1 और 2x+1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो अपॉन में 2 आएगा, माइनस साइन 6x+3 का इंटीग्रेट होगा माइनस का ये प्लस हो जाएगा कॉस 6x+3 अपॉन में 6x+3 का डिफरेंशिएट करेंगे तो अपॉन में 6 आएगा और प्लस ये c पूरे का हो गया ये आपका आंसर। तो आप चाहे तो 1/4 से अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखेंगे, कह रहा है कि साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x है। 5th क्वेश्चन है इंटीग्रेट साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x dx है ये। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो हम, दोनों पे क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेट साइन x इंटू कॉस x पूरे का होल क्यूब dx लगा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख सकते ब्रैकेट में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन x इंटू कॉस x, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई के चक्कर करने में क्या हुआ, ये 2 का पावर 3 बन गया, क्योंकि 2 का पावर 3 क्या 8 है ये, क्योंकि हमने बेसिकली 8 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये 2 की पावर 3 भी तो है। तो यानी कि अगर 8 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इस तरह से डिवाइड हमने 8 से कर लिया। तो अब इससे फायदा क्या होगा आपका, इससे ये बनेगा कि आपका 1/8 जो है बाहर हो गया और इंटीग्रेट ये 2 साइन x इंटू कॉस x क्या हो गया, साइन 2x का क्यूब हो गया, ये बन गया साइन 2x का क्यूब dx। अब अगेन फिर से साइन क्यूब x का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे साइन 3x का। तो साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, आप देखें यहाँ पे साइन 3x इक्वल टू होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब अगर यहां से हम साइन क्यूब x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 1/4 बाहर इंटू में 3 साइन x माइनस हो जाएगा आपका ये साइन 3x, साइन 3x ये होता है।
तो अब हमारे पास x तो है नहीं, x के प्लेस पे 2x है, तो यहाँ पे अगर 2x प्लेस करेंगे x के प्लेस पे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब 2x इक्वल टू 1/4 इंटू 3 साइन 2x माइनस साइन 3 टू 6x, ये बन जाएगा। तो अब उसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/8 और 1/4 यहाँ भी है, तो 8 चौक 32 यानी कि 1/32 हो जाएगा ये, इंटू में साइन क्यूब 2x का वैल्यू क्या है 3 साइन 2x माइनस साइन 6x dx। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में बन चुका है, तो 1/32 बाहर हमारा कांस्टेंट है और ये 3 कांस्टेंट इंटू cos 2x का इंटीग्रेट माइनस साइन टू एक्स का इंटीग्रेट माइनस cos 2x और 2x का अपॉन में 2 हो जाएगा और माइनस साइन 6x का माइनस cos 6 होगा तो माइनस ये प्लस हो जाएगा cos 6x अपॉन 6 प्लस में c। आपका ये आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो आप 32 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपका होगा क्या, ये प्लस माइनस माइनस 3 cos 2x अपॉन 32 टू 64 और ये प्लस में हो जाएगा 6 टू 12 6 18 तो 19 यानी कि 1/192 cos 6x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, चाहे तो आपका बिल्कुल ये सही आंसर था, यहाँ से 1/2 और भी कॉमन आप ले सकते थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका साइन x साइन 2x साइन 3x, साइन x साइन 2x और साइन 3x, हमें यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करना है। तो अगेन फार्मूला लगाएंगे आपका 2 साइन ए साइन बी वाला। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लें और साइन 2x और साइन x को एक साथ लिख लें, ये साइन 2x इंटू साइन x हो गया और हमने यहाँ क्या किया साइन 3x dx को अलग लिख दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ, ये 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला बन गया। तो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होगा cos a माइनस बी, ये लिखा हुआ बोर्ड पे आपके पास cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है। तो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 1/2 बाहर अंदर इंटीग्रेट में cos a माइनस बी यानी कि 2x माइनस x क्या होगा x हो जाएगा माइनस cos a प्लस बी यानी कि cos 2x प्लस x कितना cos 3x हो जाएगा, ये हो गया इनटू में आपका हो गया साइन 3x dx। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब जो है साइन 3x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट साइन 3x इंटू कॉस x यानी कि हो जाएगा ये साइन 3x इंटू कॉस x और माइनस कॉस 3x इंटू साइन x यानी कि हो जाएगा साइन 3x इंटू कॉस 3x dx पूरे का। तो अब अगर हम यहाँ पे अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से डिवाइड करें तो फायदा क्या होगा इससे, तो 1/4 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या होगा ये 2 साइन 3x कॉस x बन गया और माइनस यहाँ पे 2 साइन 3x कॉस 3x, ये जो साइन 2a का फार्मूला बन गया ये पूरे का dx। अब यहाँ पे अगेन हम 2 साइन a कॉस b लगाएंगे, तो 2 साइन a कॉस b फार्मूला क्या होगा ये आपके पास है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, लगा देंगे यहाँ पे, ये 1/4 बाहर अंदर क्या होगा देखो साइन a प्लस बी यानी कि साइन 3x प्लस x मिलकर 4x हो गया और प्लस साइन a माइनस बी यानी कि 2x माइनस x क्या होगा आपका साइन 2x हो जाएगा और माइनस ये 2 साइन a कॉस b क्या होगा साइन 2a यानी कि साइन 3 टू 6x और ये पूरे का dx। ये हमारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ गया। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में बन चुका है, अब इसको आसानी से इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/4 कांस्टेंट है, साइन 4x का इंटीग्रेट होगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4, यहाँ पे होगा साइन 2x का माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस
साइन 6x का होगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा cos 6x अपॉन 6 प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। आप चाहें तो 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगेन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। वहां 3 फंक्शन था, यहाँ 2 ही फंक्शन है, मतलब 2 ही टर्म है यहाँ पे। तो अब अगेन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड वही करेंगे फिर से, और साइन 8x को पहले लिख लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं। साइन 8x इंटू साइन 4x dx। अब 2 साइन ए साइन बी लगाएंगे तो फार्मूला होगा आपका 2 साइन ए साइन बी का cos a माइनस बी, यानी कि cos 8x माइनस 4x का होगा 4x होगा, और माइनस cos a प्लस बी, यानी कि cos 8 4 12x, और ये dx। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो 1/2 cos 4x का इंटीग्रेट sin 4x होगा, और 4x का अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस cos 12x का होगा sin 12x अपॉन 12x का 12 हो जाएगा, और ये प्लस का c, आपका ये आंसर है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन 8 है, इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखो अगेन यहाँ पे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, फिर से वही बात आई फार्मूले की। तो कैसे करेंगे, देखो होता क्या है, आपके पास फार्मूला है कॉस, अगर हम यहाँ पे cos 2x वाला फार्मूला अप्लाई करें तो cos 2x इक्वल टू होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक में होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे अगर लेकिन cos x का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो अगर यहाँ cos x होगा तो यहाँ पे x/2, और यहाँ भी आपका x/2 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे +1 आपके पास है, तो ऐसा फार्मूला अप्लाई करें जिससे -1 आ जाए। तो हमने क्या किया, देखो माइनस से मल्टीप्लाई भी होना आपको है, तो अगर माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 और ये प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो सकता है। तो यानी कि ऊपर वाले में ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेट 1 माइनस, जब माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो होगा क्या, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 और +2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस cos x। देखो यहाँ प्लस में 1 है तो हमें माइनस का 1 चाहिए यहाँ भी, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ऊपर वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हमारा हुआ, -1 +1, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बन गया इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 क्या होगा tan स्क्वायर x/2 dx हो गया। अब इसको हम tan स्क्वायर x/2 इंटीग्रेबल फॉर्म में तो है नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से लिख सकते हैं tan स्क्वायर x/2 के प्लेस पे sec स्क्वायर x/2 -1, और ये dx। तो अब जो है क्योंकि हमने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी क्या होता है, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो वहां से tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर x -1 हो जाएगा। तो अब अगर sec स्क्वायर x का हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेट होगा tan x/2, और x/2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 नीचे आएगा, -1 का इंटीग्रेट x प्लस c। अब यहाँ पे 2 का रेसिप्रोकल लेंगे यहाँ पे, तो ये 2 पलट के कहा आएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया 2 tan x/2 माइनस x प्लस c, आपका ये हो गया आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इसका इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे cos x को लिख सकते हैं हम cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 -1 अपॉन में, अभी जो है क्वेश्चन नंबर 8 की जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल ये, तो 1 प्लस cos x की जगह पे यहाँ पे 1 माइनस लाना चाहिए, क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो यहाँ -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेट 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। हमने इसके अपॉन ये अलग कर दिया, और इसके अपॉन ये अलग करेंगे तो माइनस में 1/2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा dx, ये पूरे का।
तो ये तो इससे कैंसिल होगा, तो इंटीग्रेट 1/x dx अलग कर दिया हमने, और माइनस 1/2 बाहर कर लिया, इंटीग्रेट 1/cos² x/2 क्या होगा, sec² x/2 dx हो गया। तो अब 1/x का जो 1 का इंटीग्रेट होगा, 1 dx का इंटीग्रेट क्या होगा, x हो जाएगा, और माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है, sec² x/2 का होगा tan² x/2, और x/2 का यहाँ 1/2 होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस tan, और स्क्वायर यहाँ कहाँ होता है, sec² x का tan x होता है केवल, तो tan x/2 प्लस c, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 sin x⁴ है।